दोस्तों आपके कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो एग्जाम से कुछ समय पहले पढ़ते हैं और 90 प्लस मार्क्स ले आते हैं, और आपके कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो पूरा साल पढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई इस बार एग्जाम पेपर फाड़ दूंगा, लेकिन उनके मार्क्स नहीं बन पाते। ऐसा वो स्टूडेंट क्या करता है कि एग्जाम से कुछ समय पहले पढ़कर एग्जाम में टॉप कर जाता है और हम पूरे साल पढ़ते रहते हैं लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आ पाते। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क करके किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। दोस्तों जिस स्टूडेंट की मैं स्टोरी बता रहा था कि वो एग्जाम से कुछ समय पहले पढ़कर एग्जाम में टॉप करता था, वो स्टूडेंट मैं था। और मुझसे सभी पूछते थे कि भाई तू ऐसा क्या करता है कि एग्जाम में कुछ समय पहले पढ़कर एग्जाम में टॉप कर जाता है। उसका सिर्फ एक ही रीजन था और वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट को भी देखा है जो प्रिपरेशन के दौरान 15-15, 16-16 घंटे पढ़ते हैं लेकिन वो एग्जाम को पास नहीं कर पाते। और मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं और एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। इसके पीछे मुझे सिर्फ एक कारण मिला, स्मार्ट वर्क। कुछ लोगों को आता है और कुछ लोगों को नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्मार्ट वर्क। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। शायद आज आप कुछ सीख कर जाने वाले हैं। सिंपली स्मार्ट स्टडी करने की 4 पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर आप इन 4 पॉइंट को 21 दिन तक फॉलो करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। अगर आप इनमें से तीसरे पॉइंट को जान लेते हैं तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, द रूल ऑफ द गोल्डन हॉर्स। अब इसका क्या मतलब है सुनो। आप सुबह 5 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी आप उठते हो उसके बाद का 1 घंटा, उसे कहते हैं गोल्डन हॉर्स। ये 1 घंटा आपके पूरे दिन पर निर्भर करता है कि आपका पूरा दिन कैसे जाएगा। अगर आप इस 1 घंटे के अंदर आलस से पढ़ते हैं तो आप पूरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप इस 1 घंटे के अंदर शानदार तरीके से पढ़ते हैं तो आपका पूरा दिन शानदार जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने टाइम टेबल बनाया सुबह 5 बजे उठने का और आप 5:30 बजे उठते हैं, तब आपको लगेगा यार मेरा पूरा दिन खराब हो गया, मैं अपने टाइम टेबल के अनुसार नहीं चला, और इस तरह आप पूरे दिन नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन वही आप 5 बजे से 6 बजे के बीच 1 घंटा पढ़ लेते तो ट्रस्ट मी गाइज आपका पूरा दिन शानदार जाता और आप पूरे दिन पढ़ लेते। और ये होता है गोल्डन हॉर्स मेथड। सुबह का 1 घंटा आप अपने अनुसार बनाओ। जरूरी नहीं है 4 बजे उठो, आप चाहे 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 10 बजे उठो, 12 बजे उठो, लेकिन उठने के बाद का 1 घंटा है उसमें आप ढंग से पढ़ाई करो, शानदार तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि वो 1 घंटा आपके पूरे दिन को डिसाइड करता है कि आपका पूरा दिन कैसे जाएगा। गोल्डन हॉर्स मेथड को आप सभी ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, बी योर ओन टीचर। आप खुद के टीचर बनो, यानी दोस्तों आप खुद से क्वेश्चन पूछो। जैसे आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, उसमें पढ़ा भारत का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, तो आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। इस तरह आप खुद के टीचर बनो। और अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन कैसे पूछें, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप पढ़ते टाइम अपने पास रफ कॉपी रखेंगे, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप क्वेश्चन फॉर्म में या फिर आंसर फॉर्म में उस नोटबुक में लिखते जाएंगे। जैसे दोस्तों आपने पढ़ा भारत का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, या तो आप उसमें लिखेंगे भारत का प्रधानमंत्री कौन है या फिर आप लिखेंगे नरेंद्र मोदी। और उसको लिखने के बाद जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप अपनी रफ नोटबुक उठाइए और देखिए, अगर आपने क्वेश्चन फॉर्म में लिखा है तो आप सभी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। अगर आपने आंसर फॉर्म में लिखा है जैसे नरेंद्र मोदी, तो आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि नरेंद्र मोदी कौन है, राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री, तो आपको खुद जवाब मिलेगा कि ये प्रधानमंत्री है। इस तरीके से पढ़ा हुआ आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अगर आप खुद के टीचर खुद बनने लगोगे तो आपके अंदर इतना ज्यादा चेंज आएगा कि मजा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, प्रोकास्टिनेशन, सोचना। जैसे दोस्तों आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते सोचते हैं कि आज स्कूल में उसने उसे देखा, आज वो स्कूल नहीं आई, टीचर ने उसे डांट दिया, इन सभी को कहते हैं प्रोकास्टिनेशन, यानी सोचना। हम कोई चीज कर रहे हो उस चीज के बारे में ना सोचकर दुनिया की 4 चीजों के बारे में सोचना,
प्रोकास्टिनेशन सोचना होता है। आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन गई है प्रोकास्टिनेशन। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि ये प्रोकास्टिनेशन आपके दिमाग से निकल जाएगा। इस मेथड को कहते हैं एक्टिव एंगेजमेंट। ध्यान से सुनना। आपको सभी कहते हैं भाई सोचना बंद कर दे, सोचना बंद कर दे। आप कहते हैं कैसे? तो दोस्तों वो कैसे, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सोचना बंद कर दें। जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप अपने साइड में एक नोटबुक रखिए और एक पेन आप हाथ में रखिए। जो भी आप रीड कर रहे हो उसको स्टेप बाय स्टेप अपने नोटबुक में लिखते जाइए। उस नोटबुक को आपको रफ की तरह इस्तेमाल करना है। जब भी आप लिखते हो तो आपका दिमाग ऑन ट्रैक रहता है। यानी दोस्तों आप बोरिंग से बोरिंग किताब में भी आप लिख कर याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आप इधर उधर की बातें नहीं सोचेंगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, शॉर्ट टाइम गोल्स। एज ए स्टूडेंट हर कोई सोचता है कि मैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करूं, लेकिन आप कल से ही कह दें कि मैं 12 घंटे पढ़ाई करूंगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, आप नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर आता है तो हम झूठी कसमें खाते हैं कि मैं पूरे साल 10-10 घंटे पढ़ूंगा, मैं पूरे साल 5-5 बजे उठूंगा। तो दोस्तों ये सब झूठ है। 9% लोग ही कर पाते हैं। आपको लॉन्ग टर्म गोल के बारे में नहीं सोचना, आपको शॉर्ट टर्म गोल बनाना है। आपको ये सोचना है कि आज कितना पढ़ना है। आज पढ़ना है 6 घंटे, अगले दिन 6 घंटे 5 मिनट, उससे अगले दिन 6 घंटे 10 मिनट, उससे अगले दिन 6 घंटे 20 मिनट। इस तरह आप अपने गोल को सेट कीजिए तो आप डे बाय डे देखेंगे कि आप में कितना इम्प्रूव हो गया है। यही अगर आप 3 महीने बाद देखेंगे तो आपका जो टाइम टेबल है 12 घंटे क्या 16 घंटे भी बन जाएगा। आप डेली के 16-16 घंटे पढ़ने लग जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे कहते हैं शॉर्ट टाइम गोल्स। अगर आप इस तरह अपने गोल को सेट करते हैं तो आप अपनी पढ़ाई में काफी इम्प्रूव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 यही है कि आपको लॉन्ग टर्म गोल के बारे में नहीं सोचना, आपको शॉर्ट टर्म गोल के बारे में सोचना है कि आपको डे बाय डे क्या करना है। यानी इस दिन आपको क्या करना है, अगले दिन आपको क्या करना है, उससे अगले दिन आपको क्या करना है। आप शॉर्ट टाइम गोल के बारे में सोचिए। आई होप कि आप इन पॉइंट्स को 21 दिन तक फॉलो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।